नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन पर। और देखिए, इस चैनल को चलते हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो 100th वीडियो है इस चैनल की। तो मुझे लगा कि 100th वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो उस वीडियो की कुछ वर्थ होनी चाहिए। और मुझे लगा कि मैंने आज तक आपको करियर ऑप्शंस के बारे में बताया है, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताया है, मैंने आपको कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो मैंने आपसे नहीं पूछा, और वो है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आप पढ़ाई नहीं भी करोगे तब भी आपकी ज़िंदगी चलेगी, तो फिर पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और देखिए, मुझे लगा कि इस वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली मैसेज करके पूछता हूँ, उनके देखता हूँ कि क्या जवाब आते हैं। तो मैंने मैसेज किया तो वो लोग भी मतलब हंसने लगे मेरी तरह ही। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई किस लिए करते हैं, पढ़ाई तो डिग्री लेने के लिए करते हैं, जॉब लगने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं पढ़ाई। मुझे लगा हाँ सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा कि चलो बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। तो देखिए, अगर आप डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि हायर एजुकेशन के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है उनकी संख्या है 3,90,00,000, यानी कि इतने स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने वाली है। तो क्या यही आपका पर्पस है? और अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो उन्होंने कहा है कि जितने स्टूडेंट्स ने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एनरोल किया है टोटल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो उनकी जो संख्या है वो है 2,90,00,000, 29 मिलियन। तो क्या यही आपका पर्पस है? अगर आपका पर्पस ऑफ एजुकेशन है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैं एक फैक्ट आपके साथ और शेयर करता हूं जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने शेयर किया था कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 70% यानी कि करीब 95 करोड़ लोग जितना पैसा कमाते हैं उसका 4 टाइम्स इंडिया के सिर्फ 1% बिजनेसमैन कमाते हैं। तो क्या आपका यही पर्पस ऑफ लाइफ है कि पैसा कमाना है? तो आप ये बताओ कितना कमाना है यार, कितना कमाना है। मैं फिर से बता देता हूँ दोबारा से डेटा कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है यानी कि 95 करोड़ लोग, वो जितना पैसा कमाते हैं उसका 4 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा सिर्फ 1% बिजनेसमैन कमाते हैं। तो आपको कितना पैसा कमाना है? इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो है कि हमें ना मतलब अच्छी जॉब लग जाए। तो देखो यार, लाखों लोगों की जॉब लगती हैं, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और ये भी एक फैक्ट है कि 70% ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते, वो उस काम से खुश नहीं है। तो क्या पर्पस ऑफ एजुकेशन आपका सिर्फ एक जॉब लगना है? तो क्या होना चाहिए पर्पस ऑफ एजुकेशन, है ना? कभी इस बारे में शायद हम लोगों ने बात ही नहीं की, शायद हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्या होना चाहिए पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, मैं कुछ कोट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन की क्या डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल ने कहा है कि एजुकेशन का क्या मतलब है। एजुकेशन का मतलब है टू क्रिएट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि एक अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छे दिमाग को विकसित करना एजुकेशन है। इसके बाद सोक्रेट्स ने कहा है ब्रिंग आउट आइडियाज़ विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। हर इंसान के दिमाग में जो छुपे हुए आइडियाज़ हैं उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है एजुकेशन इज़ सिंपल लिविंग। इसके बाद प्लेटो ने कहा है कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट टाइम। देखिए, जितने भी फिलोसफर्स हैं इन्होंने एजुकेशन की डेफिनेशन दी। तो क्या आपको इन डेफिनेशंस के अंदर कहीं पर भी पैसा, जॉब या फिर डिग्री जैसा कोई वर्ड आपको मिला कि इन्होंने कहा हो कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है एजुकेशन की, अगर आपको मिल गया तो आप एजुकेटेड हैं, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप एजुकेटेड नहीं हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट मिल गई तो आप भाई एजुकेटेड हैं, वरना आप एजुकेटेड नहीं है। तो ऐसा कहीं भी डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा है। तो फिर एग्जैक्ट मतलब क्या है एजुकेशन का? अब देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचना। अगर एक इंसान के पास करोड़ों रुपए है लेकिन जब वो सड़क पर चल रहा है तो उसके हाथ में कचरा है और उसने कचरा वो सड़क पर ही फेंक दिया बजाय इसके कि वो डस्टबिन में फेंक सकता था, तो क्या वो एजुकेटेड होगा? तो पैसे कमाना और एजुकेशन दोनों रिलेटेबल नहीं है, ठीक है? मतलब किसी की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप सुन लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो सुन लो, वरना मत सुनो। दूसरी हम एक और सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर देखो, मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी MNC के अंदर जॉब करते हैं और बहुत अच्छा आपका पैकेज है, लेकिन जब ट्रैफिक लाइट पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है और आप रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं तो क्या आप एजुकेटेड होंगे? ये भी एक सवाल है।
इसके बाद एक सिचुएशन और मैं आपको देता हूँ कि आपने अपनी पहली सैलरी से किसी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, किसी बड़े होटल के अंदर जाने के लिए सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर खाना खाऊंगा, और आप उस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वेटर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो क्या आप एजुकेटेड होंगे? मतलब सोचने वाली बात है। मैं एक सिचुएशन और दे देता हूं आपको कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है लेकिन आपकी सोच ये है कि लड़कियां जो है वो यार किचन में ही अच्छी लगती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो क्या आप एजुकेटेड होंगे जब आपको यही नहीं पता है कि मतलब जेंडर इक्वलिटी क्या होती है? तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब हो जाता है? आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन आपको मोरल वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता, तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब है? तो चलो अब बात करते हैं कि यार एजुकेशन का मतलब क्या है। तो देखो, मुझे क्या लगता है, आप वो बड़ी बड़ी जो फिलोसफर्स की जो कोट्स हैं आप एक बार उनको भूल जाइए। मैं सिंपल से सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ एजुकेशन का क्या मतलब है। एजुकेशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता होगा कि वेटर के साथ किस तरह से बात करनी है, सो आप एक एजुकेटेड इंसान होंगे। अगर आपको जेंडर इक्वेलिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता होगा कि मेरे से जो अपोजिट जेंडर है उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो आप एजुकेटेड होंगे। अगर आपको ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ का पता होगा, अगर आपको पता है इंसानियत क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा कि आप रिलीजियस बेसिस पर, आप कास्ट बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी को भी आप गलत नहीं बोलेंगे। जितने भी वॉर्स होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, वो सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही होते हैं। सो अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी मोरल वैल्यूज़ की, तो आपको पता होगा कि आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और आप कहलाएंगे एजुकेटेड। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है पढ़ाई करके या फिर बिना पढ़ाई करे भी, कि वो अंडरस्टैंडिंग हर इंसान के लिए सही है, तो आप एजुकेटेड होंगे। वरना इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आप फिर पीएचडी की डिग्री लेकर जेब में घूमते रहो, कोई मतलब नहीं बचता है एजुकेटेड होने का। आज मैं सोच रहा था कि यार इसी चीज़ पर मैं बात करूंगा कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बात नहीं करते हैं। तो अब आप ये सोच कर देखिए कि आप में से कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, और अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो क्या आप एजुकेटेड बन सकते हैं? आप सभी को पता है कि आप हैं या फिर नहीं हैं, वो आप खुद सोचिए और आप ये सोचिए कि हम किस तरह से एजुकेटेड बन सकते हैं 12th क्लास की परसेंटेज के बिना भी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, करना है तो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।